स्टूडेंट दो बातें हैं। पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, आइए ना बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर आप कहिएगा तो आविष्कार नहीं हुआ था। आगे आ जाइए। देखो बार तो ठीक से, नहीं तो साधु सर का मोबाइल फिर टूट जाए, फिर बोलेंगे कि लो होली में फिर हमारा होली ख़राब कर दिया। ये कैमरा आ रहा था तो ये कैमरा क्या हुआ, बिगाड़ दिया सब मिल करके। मास्टर बनो चलो मिल कर सब मेरा मोबाइल भी खा गया। तो सुन आइए, तो जनरेशन ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें ये आपको पढ़ाए थे कि बेसिक फंडामेंटल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूजेज क्या है, क्या हमारा जीवन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इम्पोर्टेंस है। एनर्जी तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत लार्ज स्केल पे हमारे लाइफ में है। क्योंकि अगर आप सुबह से देखेंगे शाम तक या सोते समय तक, तो हर एक जगह आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज है। क्या समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए सुबह उठा, आपको पढ़ाई करना है, पानी चलाना है, बॉल जलाना है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर में आप रखे हुए हैं क्या, इंडक्शन रखे हुए हैं खाना बनाने के लिए, बच्चों आयरन करने के लिए, तो सभी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल आपका है, चार्ज किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा। टीवी किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो ये जो आप पेपर पढ़ने वाले, ये अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड में आप लोग पढ़े थे और जो अभी पढ़ने वाले, प्योरली ये जो पेपर है बच्चों आप लोग को एकदम प्योरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों आपका ब्रांच से रिलेटेड है। कहीं भी आप लोग जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पढ़ किस लिए रहे हैं, सिंपल सा बात है, नौकरी के लिए, तो प्राइवेट हो या सरकारी, चाहिए तो नौकरी सबको चाहिए क्या, किस लिए, बिजनेस के लिए क्या, कुछ और बात है तो बताइएगा। तो सरकारी में भी जाइएगा और प्राइवेट में जाइएगा बच्चों, तो आपको 30 से 40% बस इसी पेपर से आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जैसे अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो कहीं भी जाते हो तो कोई बोलता होगा कि कौन सा डिप्लोमा कर रहे हो, ब्रांच क्या है, तो बोलते होंगे इलेक्ट्रिकल। तो तुरंत पूछता होगा कि इलेक्ट्रिकल लाइन किसे बनता है, हो मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनता है, तो आप लोग थोड़ा मोड़ा बोल के निकल जाते होंगे। लेकिन बच्चों ये पेपर पढ़ने के बाद बोलिए कि तुमको 3 दिन बैठना पड़ेगा हमारे साथ, तब तुमको ठीक से समझाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं इसके मामले में। तो बच्चों यही होता है कि आपको जब वहाँ नौकरी करना, तो ये नहीं कहेगा कि जाके प्लांट ऑपरेट करिए, बस रिलेटेड टू द थ्योरेटिकल, और थ्योरी से ही फिर आपको प्रैक्टिकल होता है, फिर नौकरी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये पेपर जो है बच्चों समझने का है, प्योरली थ्योरेटिकल है। और मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरत है, बोलिए, जनरेशन बने कैसे, पहले बने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उसका यूटिलाइजेशन मशीन में देख लीजिए कि मशीन कैसे काम करता है, यूटिलाइज कैसे करती है। एक पेपर आएगा यूटिलाइजेशन, तो देखिए, लेकिन उसका फंडा फिर देखिएगा कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फंक्शन करता है बच्चों। चाहिए ये इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधे पहुंचते हैं बच्चों आपको टॉपिक पे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर क्या बताया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि कैसे बच्चों बनेगा। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्या बच्चों टॉपिक का नाम क्या दिए थे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब, जो मैंने बच्चों एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, ना कि बोलिए आविष्कार। बच्चों खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? खोज और आविष्कार में अंतर यही है कि बच्चों खोज जो पहले से अवेलेबल है, ये यूनिवर्स में, ये ब्रह्मांड में, ये इन्वायरमेंट में पहले से क्या है, अवेलेबल है, और उसको आपने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। आपका 10 रुपया भुला गया, तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि खोजने जा रहे हैं, खोज लिया। आप ऐसा कहते हैं कि 10 रुपये का आविष्कार कर दिए? हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आविष्कार मतलब कि जो पहले नहीं था, किसी भी फॉर्म में नहीं था, और मैंने उसको बनाया, वो क्या कहलाएगा, आविष्कार। और जो बच्चों पहले से अवेलेबल था, उसको मैंने क्या किया, सिर्फ खोजा। जैसे एनर्जी पहले से अवेलेबल है, जैसे स्टूडेंट सन एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। बोलिए क्लियर हो रहा है ना? तो स्टूडेंट ये आपके एनर्जीज हैं, और यही सब बच्चों क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और इसी बच्चों एनर्जी में एक फॉर्म आया बच्चों जो कहलाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी का बच्चों हम आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। देखिए कि सबका पढ़ने वाले हैं, लेकिन कौन सा एनर्जी रिलेबल है, कौन सा एनर्जी रिलेबल नहीं है, मतलब हिंदी में कि कौन सा एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सा एनर्जी को हम, ध्यान सुनिएगा, कौन सा एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बच्चों ये कैसे पता चलेगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ने से। बच्चों एक क्लास और है, और अगले क्लास से बच्चों आपका थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब बताने के पीछे पर्पस क्या है बच्चों कि आपका जो पीछे का जो फाउंडेशन है, जब वहाँ टॉपिक पढ़ते समय मैं आपको पढ़ाऊँ, अब बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट,
ध्यान सुनिएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होता है वह कोल से होता है, कोयला से होता है। तो आप बोले सर हाइड्रो से क्यों नहीं होता है? तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर करेगा जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोले क्लियर है ना बच्चों? तो स्टूडेंट सबसे पहले कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब बच्चों कि सर एनर्जी का फॉर्म जिससे बच्चों हमको एनर्जी प्राप्त होता है। आपको फिर बताया था एनर्जी का क्या, बोलिए परिभाषा। एनर्जी का परिभाषा क्या है? बोलिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। आप ये पेन जब उठा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो ये पेन तो यहाँ पड़ा हुआ था और मैंने क्या किया बच्चों, इसको उठाया। तो देखिए बच्चों ये जो है हमने इस पर एनर्जी अप्लाई किया तभी तो ये उठा। जरा ध्यान सुनिए, मेरी तरफ से एक बात आज के बाद याद कर लीजिएगा कि बच्चों ये पूरे ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है वह दो रूपों में अवेलेबल है। फिर से बोलिए, जितना भी चीज़ है या तो वह एनर्जी के फॉर्म में है या तो वह मास के फॉर्म में है। जितना भी किसमें रूप में है? दो रूप में है, या तो एनर्जी या तो मास। तो स्टूडेंट आप लोग सुनो ना आइंस्टीन का नाम। तो स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ये पत्थर, ये बेंच, आप हम किसके रूप में हैं? मास के रूप में हैं। लेकिन स्टूडेंट सूर्य का प्रकाश, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आपको चोट लग रहा है क्या? नहीं ना। तो बच्चों ये एनर्जी हुआ, इसमें मास है नहीं है बच्चों। सूर्य का प्रकाश गर्मी तो लगता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि बहुत चोट लग रहा है सूर्य के प्रकाश से। नहीं, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में एनर्जी तो है लेकिन मास नहीं है। तो बच्चों एनर्जी किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी और वेव याद रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास इज नोन एज वेव। एनर्जी का ट्रांसफर होगा बिना मास के ट्रांसफर, उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेव है, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टीन साहब ने यही ने कहा था। क्या कहा? आप लोग कहते हैं आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक है। तो आप लोग बोलेंगे सर, हम आपसे पूछेंगे क्यों वैज्ञानिक, क्या बोलिएगा कि इक्वेशन दिए थे सर, E बराबर m इंटू सी। सब लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या कहेगा आप लोगों को पता नहीं है बच्चों, मुझे पता है। बोलिए क्लियर है? E बराबर m इंटू सी स्क्वायर का एक्चुअल मतलब बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता? सुन लीजिए ध्यान से, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर का एक्चुअल मतलब यह है सर कि आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जितना मास है अगर वह बच्चों क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा एनर्जी में, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा वो। सबको बात समझ में आई? नहीं समझे? ऐसे समझिए, 1 किलो आपके पास लकड़ी है, तो आप क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद कीजिए एक समय में। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम है। आइए तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्या पढ़ा था कि मास को तो न तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिंपल सी बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो आप बोलिए कि सर एक शर्ट लेते हो जीवन भर पहनते हो, क्योंकि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है नहीं तो क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बेंच जो है आपका बना हुआ है, ये एक बार बना लेते हो चलता सालों साल, लेकिन ऐसा होता है क्या? क्योंकि अभी तो आपको पढ़ा रहे हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। यही बात आइंस्टीन ने समझाई कि अगर एक मैटर कन्वर्ट होगा एनर्जी में, किसमें बोलिए? एनर्जी में, तो अगर 1 किलो का आपका मास है तो उसके बराबर ही एनर्जी बनेगा। और उसी इक्वेशन को रिलेट किया, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। ये क्या है? एनर्जी है। m क्या है? मास है। देख रहे हैं ना रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास, E बराबर m इंटू सी। आज क्लियर हो गया ना? अरे बोलिए क्लियर हुआ ना बच्चों? अच्छा और तो समझाते हैं। 1 किलो का लकड़ी है, आपने क्या किया? जलाया। तो बोलेंगे सर राख तो 100 ग्राम मिला, राख क्या मिला? 100 ग्राम मिला। लेकिन बच्चों जब उसमें हीट जो निकला उसको प्लस राख को जोड़िएगा तो 1 kg के बराबर आ जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बच्चों? तो आइए स्टूडेंट, ये है एनर्जी का फॉर्म। एनर्जी आपको दिखाई नहीं देता है, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी का इफेक्ट आपको दिखाई देता है। काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाई नहीं देगा। आपके अंदर दौड़ रहे हैं, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, तो क्या आप उस एनर्जी को देख सकते हैं क्या? नहीं, एनर्जी कभी दिखाई नहीं देगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों वह आपको दिखाई नहीं देगा, उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे अगर आपने ऑन किया पंखा को तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो किया, तो ये जब पंखा घूमेगा तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा, न कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई देगा। बच्चों क्लियर है ना सब लोग? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू सीन द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू डिडंट नो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलिए क्लियर है ना सबको? तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट समझिए कि सर हमारे वातावरण में बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म हैं। बहुत सारे क्या है? बोलिए एनर्जी के फॉर्म है। जैसे द सन यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं हो तो हम लोग का जीवन ही संभव बच्चों क्या हो? नहीं हो। तो स्टूडेंट सन हो गया, विंड हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया।
बोलिए बच्चों, क्लियर है ना। आप इन सभी पॉइंट को बच्चों क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों द सन, तो जो बच्चों जो सन का एनर्जी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा, तो बच्चों इसको हम लोग लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों सर? क्योंकि 2-3 समस्या होती है इसमें। पहला समस्या क्या हो जाती है बच्चों, ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ज़्यादा स्पीड नहीं ना है। तो बच्चों द सन, जो सन से, सन जो है बच्चों वह प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्राइमरी मतलब सबसे मेन, क्योंकि अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दूर की बात है सर। तो उसका जो सन से जो प्राप्त एनर्जी है बच्चों, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग बहुत ही लिमिटेड होता है। कारण ध्यान सुनिएगा कि आप लोग जैसे सोलर प्लेट लगाते हो, तो ये क्या करता है, जो सन आता है उसको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जमा कर देता है, और जमा करने के बाद क्या करता है बच्चों, बोलिए, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। इसमें बच्चों लाइट वेव का यूज होता है, फोटोन रहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन जाकर टकराया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो सब बात की बात है, खाली इतना ही समझ लीजिएगा। अब क्या होता है कि इसमें जो समस्या क्या है कि अगर बच्चों लार्ज सरफेस एरिया का प्रयोग करना पड़ता है, एरिया बहुत बड़ा है, और उससे जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा समस्या क्या है कि अगर बच्चों आपको बादल छा गया, क्लाउडी सीजन आ गया, तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्या नहीं होगा। तो बच्चों, और तीसरा बात कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बच्चों, बोलिए, ज़्यादा होता है। सेकंड है बच्चों आपका द विंड, हवा का, जो हवा है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी बच्चों है। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग ध्यान सुनिए, जो फ्लो ऑफ एयर होता है उसमें स्मॉल जनरेटर लगा देते हैं, और स्मॉल जनरेटर क्या करता है कि उस हवा के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और बैटरी रखे रहते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं कि उस बैटरी में स्टोर कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बोलिए, स्टोर कर देते हैं, और उस बैटरी से भी क्या करते हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन करते हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब प्रॉब्लम सुनिए, विंड एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, अगर हवा का प्रेशर अच्छा नहीं है, बहाव अच्छा नहीं है, तो क्या करिएगा, काम करेगा जनरेटर आपका, नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम ना, थर्ड सेम है, तो आपका सीनियर है, ऐसे का हंसते हैं, मालूम करेगा फिर। दर्शन क्या है, विंड एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है बच्चों कि आपका ये आपका रिलेबल नहीं, क्योंकि सर हवा का अगर प्रेशर नहीं है, कंटिन्यूस हवा नहीं चला, तो बच्चों ये आपका पावर सिस्टम काम नहीं करेगा। अगला है बच्चों आपका, ध्यान सुनिएगा बच्चों, विंड के बाद वाटर, सबसे रिलेबल बच्चों, आपको कल भी समझाया था, पानी जमा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा, टरबाइन पे गिरेगा, सर सबसे अच्छा है। लेकिन सर स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें कोरोजन, यानी कि वाटर का अगर बच्चों जो टरबाइन होता है वो बच्चों डैमेज होता है, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा, देख रहे हैं एक डैम बनाने में कितना खर्च आता है, समझ रहे बात को ना। इफिशियंसी इसका कम है, किसका, वाटर का, जो आप एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। अगला बच्चों है क्या आपका, बोलिए, फ्यूल। अब बच्चों फ्यूल में कुछ भी आ सकता है, फ्यूल में सॉलिड फ्यूल आ सकता है, लिक्विड फ्यूल आ सकता है, और क्या आ सकता है, गैसियस फ्यूल आ सकता है। तो सॉलिड फ्यूल में मेनली क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, कोल का। लिक्विड फ्यूल में क्या यूज करते हैं, डीजल और पेट्रोल का। और गैसियस फ्यूल में यूज करते हैं बच्चों किसका, नेचुरल गैस का। किसका बोलिए फिर से, नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस में क्या आएगा, सीएनजी और एलपीजी। अब बच्चों लास्ट में आएगा बच्चों क्या, आपका न्यूक्लियर एनर्जी। क्या आएगा बच्चों, बोलिए, न्यूक्लियर एनर्जी। बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी क्या होते हैं कि जैसे यूरेनियम, कल आपको समझाए थे ना कि 86 के बाद जितना सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो सर वो सब क्या है बच्चों, उस सब से बच्चों हाई रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन का मतलब हीट, और हीट को बच्चों हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, टरबाइन वेपर बनाने में, और वेपर क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जानते हैं स्टूडेंट, आपको न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि 1 kg आपके पास न्यूक्लियर अगर सोर्स ऑफ मतलब आइटम है, पदार्थ है, 1 kg, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1 kg अगर आपके पास अगर न्यूक्लियर सबस्टांस है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, तो 4500 टन कोयला जलाने के बाद जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा उतना 1 kg आप यूरेनियम को जला कर बना दीजिएगा। फिर से ध्यान सुनिए, 4500, 4500 टन कोयला जब जलाइएगा तो 1 kg यूरेनियम के बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा। बोलिए क्लियर हुआ बच्चों। तो स्टूडेंट ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप बोलिएगा इसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जाए, लेकिन बच्चों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या ध्यान सुनिएगा कि इसका जो प्लांट है बहुत डेंजरस होता है। ज़रा याद कीजिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, याद है ना सबको बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उससे लाख गुना ज़्यादा ही डेंजरस है कि बच्चों एक बार अगर रेडिएशन इसका निकल गया तो बच्चों समझ रहे हैं ना, आपको अनकंट्रोल है फिर भी। और दूसरी सबसे बड़ा समस्या इसमें होता है कि जैसे आप न्यूक्लियर पावर यूरेनियम को आप यूज कर लिया तो उसके बाद वेस्ट भी तो निकलेगा जिसको राख कहते हैं। तो अगर राख फेंक देंगे तो उससे भी अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन निकलते रहता है। जब ध्यान सुनिएगा सब लोग, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, अरे
फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बोलिए? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसमें बेधन क्षमता होती है, यानी कि अगर शरीर से किसी का पास हो जाए तो उसके सारे सेल को ही डैमेज कर देता है बच्चों। और आप लोग पता है ना, सेल का डैमेज मतलब मृत्यु है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों जो आपका आता है, पता है ना आपको, 1 एम्पियर आपको पता नहीं चलेगा, 72 एम्पियर तक बच्चों क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, शरीर का रेजिस्टेंस होता है। आप लोग 72 एम्पियर तक अगर कॉन्टैक्ट में आ गए तो बॉडी क्या करेगा? आप हटा लीजिएगा। 72 एम्पियर से ज़्यादा अगर चला गया शरीर में तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो क्लियर है ना सबको बच्चों? ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब बच्चों कि वो थोड़ा सा बच्चों आपको जो जब 72 एम्पियर से ज़्यादा करंट शरीर में जाता है तो सेल में इतना करंट फ्लो करने लगता है कि सेल का जो ब्लड है, मतलब सेल है बच्चों, वो सब टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। बोलो क्लियर हो रहा है सबको ना? और ये बच्चों जो रेडिएशन है ये जब शरीर से जाता है तो सेल को ही नष्ट कर रहा है, तो दोनों केस में क्या हो रहा है? सेल ही डैमेज हो रहा है और बच्चों क्या होती है? डेथ तक हो जाती है। तो इसीलिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है वह बच्चों अच्छा तो है, आपका कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम तो करती है। तो इसीलिए बच्चों आपको पढ़ाएंगे जब न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसको जो वेस्ट होता है उसको समुद्र के अंदर जाकर दबाया जाता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? और समुद्र के अंदर दबाने के बाद उस पर बच्चों मोटा लेयर बनाया जाता है। किस लिए? कि रेडिएशन बाहर न निकले। अब समझो कितना लॉन्ग प्रोसेस है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन बच्चों पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों कोल जो है, कोयला है, उसी का प्रयोग करके बच्चों करीब करीब 80 से 85-90% तक बच्चों हम लोग का देश में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत नहीं रखी? तो बच्चों इसको लिख लेते हैं, जो मैंने समझाया उसको लिख लिया जाए, नोट्स बना लिया जाए। लिखिए टॉपिक में क्या है बच्चों? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का बच्चों पॉइंट नंबर 1, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पॉइंट नंबर 1, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पॉइंट नंबर 1, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पॉइंट नंबर 1, सिंस SINC, सिंस मतलब चूंकि, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is produced from energy available in various form, in nature, comma, it is desirable to, DESIRABLE, it is desirable to look into the, it is desirable to look into the various form of बच्चों वेरियस सोर्सेस लिखिएगा, वेरियस सोर्सेस ऑफ, आगे आ जाइए ना, हेलो आइए ना आगे, वेरियस सोर्सेस ऑफ, सुनने में दिक्कत होगा, आइए बैठिए, बस खाली जो हम लिखा रहे हैं पॉइंट बना के लिखना शुरू कर। आइए आप लोग भी पीछे, दोनों बच्चे, हेलो आप लोग भी आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पॉइंट बनाइएगा। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पॉइंट नंबर बच्चों दूसरा लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? क्या लिखे हैं? सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम एनर्जी अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर, प्रकृति में बहुत सारे, सबसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं बच्चों। इट इज डिजरेबल टू लुक इनटू द वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और ये बच्चों क्या है बोलिए? सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। क्या?
डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला लिखिएगा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, पहला बच्चों द सन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, द सन। दूसरा है बच्चों द विंड, पहला क्या है द सन, दूसरा क्या है विंड, तीसरा क्या है बच्चों वाटर, थर्ड क्या है स्टूडेंट वाटर, फोर क्या है बोलिए फ्यूल्स, और फाइव क्या है न्यूक्लियर एनर्जी। पहला है सन, दूसरा है विंड, तीसरा है वाटर, फोर है बच्चों फ्यूल्स, और फाइव है आपका क्या स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी। ज़रा ध्यान से 1 मिनट थोड़ा सा लिखिएगा पॉइंट केवल, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों जो आपको पढ़ना है जनरेशन, पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों, ये पढ़ना है आपको, फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े होंगे फ्यूल के बारे में। व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल नहीं बोलिएगा, एनीबडी को डिफाइन फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है। क्या होता है बाबू, ईंधन। और स्टूडेंट फ्यूल का मतलब क्या होता है कि दो सबस्टांस विच कंबसन आफ्टर इन प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन गिव लाइट एंड एनर्जी। फिर से बोलिए, फ्यूल इज ए सबस्टांस, फ्यूल क्या है, एक पदार्थ है जो कंबसन करने पर, जलने पर क्या देता है बच्चों, हीट एंड लाइट देता है। तो वो पदार्थ जो हीट और लाइट देता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहेंगे। अब बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि फ्यूल का टाइप पढ़े होंगे बाबू, क्या पढ़े होंगे, फ्यूल का टाइप। तो 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं बच्चों, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और जो फ्यूल होते हैं, और वो जो फ्यूल है बच्चों वो जैसे सॉलिड है तो वैसा फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में रहता है। ये बच्चों फ्यूल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर। बोलो क्लियर है ना। तो जैसे बच्चों कोल तो क्या आएगा, सॉलिड फ्यूल। तो पेट्रोल जैसे कोल क्या आएगा, सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल तो बच्चों जैसे आप क्या लीजिएगा, पेट्रोलियम। गैसियस बच्चों नेचुरल गैस, ये क्या आएगा, गैसियस फ्यूल में आएगा। तो स्टूडेंट ये तीनों का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही बच्चों है आपको यूनिट 1 में पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चों बोलिए, यूनिट 1। तो स्टूडेंट आप लोग जो पढ़ते हैं यूनिट 1 में थर्मल पावर प्लांट, क्या बच्चों बोलिए, थर्मल पावर प्लांट। तो स्टूडेंट थर्मल पावर प्लांट क्या है कि सर कोयला को हम लोग गर्म करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, यहीं से फाउंडेशन बन रहा है कि यूनिट 1 जो किस में आएगा बच्चों, फ्यूल में आ जाएगा। अब बच्चों यूनिट 2 में आइएगा तो बच्चों वाटर से बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ रहा है सबको ना बच्चों। तीसरा बच्चों सोर्स है क्या आपका, विंड। ये यूनिट 3 का है बच्चों। द सन किसमें बच्चों, यूनिट 4। अब वो क्लियर हो रहा है ना। आइए आगे जी। और बच्चों जो यूनिट आपका 5 और 6 है, ज़रा ध्यान सुनिएगा, इन्हीं सभी पावर प्लांट का इकोनॉमिक कंसिडरेशन करना है। नहीं समझे, नहीं कहते हैं कि हमारे घर में 1 किलोवाट आया है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट हमारे घर में पावर खर्च है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पावर आप जनरेट कर रहे हैं, उन पावर जनरेशन को बच्चों इकोनॉमिक कैसे किया जाए, कैसे सस्ता किया जाए। लोगों में बिजली बिल जब मिले, लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी मिले तो सबसे क्या हो बच्चों, कम हो जाए। एक क्लियर हो रहा है सबको ना बच्चों। तो यहीं से आपका यूनिट निकल रहा है। तो ये बच्चों क्या है, सोर्सेस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो पहला क्या बोलिए, द सन, द विंड, वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी। अब बच्चों क्या करने जा रहे हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। क्या एडवांटेज क्या है ना, कैसे कन्वर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उसका फिर बच्चों हम लोग खुल के आ जाएंगे यूनिट में, और उसका नाम क्या है, थर्मल पावर प्लांट। देखिए तुरंत कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो हम सोच रहे हैं कि आप बच्चों तुरंत फिगर वगैरह बनाकर शुरू करने से अच्छा है कि ये बेसिक थोड़ा सा आपको आइडिया होनी चाहिए। सही जा रहा है ना, बोलो एकदम तुरंत प्लांट में कूद जाए। क्योंकि फिर देखो एक बार जब पेपर आगे बढ़ जाती है तो फिर हम रिवैक नहीं हो सकते। क्यों बच्चों, गलत है। 1-2 दिन में देखिए बच्चे भी आ रहे हैं, आप लोग जैसे कोई अभी आ रहे हैं, कल हो सकता है फिर 5-6 बच्चे आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोग का रिवर्स गियर में हमको गाड़ी नहीं लगाना पड़ेगा। हमेशा क्या होगा, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, बच्चे पढ़ेंगे, बोले अच्छा कोई बात नहीं, क्लियर। बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज़ और, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए,
ये जो पेपर जनरेशन बच्चों ओनली प्योरली थियोरेटिकल है, बस यू हैव टू अटेंड माय क्लास और गेटिंग ऑल द कंसेप्ट। हम आपको एक चीज़ आपको एकदम आश्वस्त कर देना चाहते हैं, निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि बच्चों हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या है सर? ट्रांसफार्मर पढ़े ना आप लोग? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन। तो बच्चों स्टेप डाउन मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं स्टेप अप नहीं कहता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रकार के बच्चों कंसेप्ट हैं सबसे पहले मैं समझता हूँ और सभी को समझने के बाद पढ़ा हुआ। ये पेपर में बहुत 7 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है, 8 ईयर्स में पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आप लोग एकदम निश्चिंत भाव से हो जाइए, कहीं आपको यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा जा करके हमारे पढ़ाने के बाद कि मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा, को समझे में नहीं आया। आपको फिर हम आश्वस्त करते हैं ये पहला क्लास है, लास्ट क्लास तक एक टॉपिक सभी चीज़ क्लियर रहेगा, नोट्स प्रॉपर मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास नोट्स है जी जनरेशन का, आप मेरा नोट्स पढ़िए, गो थ्रू एग्जामिनेशन, फिर फीडबैक भेजना। आज तक कोई नहीं भेजा है, क्योंकि बच्चों भगवान की दया से 100% और 80 से 90% क्वेश्चन रहे हैं। बात क्लियर है ना? एक थोड़ा सा घटना बताएंगे आप लोग को, सीनियर नहीं सुपर सीनियर, 4 साल पहले की बात है। नहीं, पॉलिटेक्निक का 6 सेमेस्टर का एक पेपर था, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिलेबस चेंज करता है 3-4 साल में, एसपीटी जो है ना पटना, वो चेंज करता है। तो वो नया पेपर आया था बच्चों। अब बच्चा को एकदम विश्वास ही नहीं, समझे ना? जैसे अभी बोला था आप लोग मन में लगता है कि सब तो ऐसे ही भांसता, जो पढ़ाता सब तो ये कहता है कि हमरे कॉपी से। ये फैक्ट है रियली, आप लोग भी बहुत समझदार बच्चे हैं तो ज़्यादा हम भांसते नहीं। तो जैसे कह रहे थे तो सब बच्चा है किसी कह रहा बड़का एकदम न्यूटने बनल है। तो क्या हुआ, हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो तुम्हारा हम पे विश्वास जगेगा ही। हम तुमको कुछ भी कहेंगे लेकिन तुम वही करेगा जो तुम्हारा दिमाग कहेगा। क्या गलत बोले बाबू? हम तो कितना सुन, बाबू हो हम ऐसे हैं, ऐसे एक्सपीरियंस। बोला कि कुछ नहीं मानेंगे हम ऐसे की बड़ी देखे हैं मास्टर के, है कि नहीं? तो सुनिए बच्चों क्या हुआ। तो सुनिए क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का पेपर आया बच्चों, जानते हैं एकदम एक न्यूमेरिकल आया था, वो पेपर से एकदम मेरा कॉपी छपा हुआ। तो हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा है, हम मेहनत जो करते हैं ना सभी चीज़ को ढूंढ के आपको देते हैं और सभी का समेसन आपको देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू माई कॉपी, इसलिए तो एक पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि जाके लिख लेना और कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कुछ नहीं रहा है बच्चों। तो इतना ही बात है, यहाँ पढ़ना है ना, तो गूगल पे जाना है ना, तो अच्छी एक चीज़ ये पूरा थियोरेटिकल है, केवल समझना है और कहानी लिखना है। दूसरी चीज़ कि इसका कोई बुके नहीं है, कुछ पार्ट बीके मेहता, कुछ ओपी टंडन, कुछ बच्चों इससे, कुछ बच्चों आपको जनरेशन मतलब मशीन से पार्ट है, तो कुछ किसी से, तो सभी को मिला करके आपको मिलेगा, ठीक है? और अगर कोई ज़्यादा तेज बनेगा, बोला कि देखो मास्टरबा कहता था कि बुके नहीं आता, फाउंडेशन को तो मिलवे करता है, जाके ले लेना, कौन रोके हुए हैं? फाउंडेशन का किताब लेना और न लेना बच्चों, हम मैं कैमरा पे बोल रहे हैं, बेकार है, केवल ये कॉपी पेस्ट करता है। हमने 2-3 फाउंडेशन का बुक देखा है, खाली क्या करता है कि एसबीटी के टॉपिकवा से बढ़िया लिखता है ऊपर, एकदम वही टॉपिक लिखेगा, और जब अंदर कंटेंट में जाइएगा तो बोलिए बाप रे, तुम पता नहीं चल रहा है कि टॉपिक क्या था, लिखे हुए क्या है। क्या आई एम राइट या रॉन्ग बच्चों? आई होप आप मुझे समझ रहे होंगे। द सन, द विंड, वाटर, फ्यूल्स और क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखिए टॉपिक में द सन। हाँ, सूर्य भगवान कहिए, कोई कहता है कि भगवान कुछ चाहिए नहीं है, तो वो मान में नहीं करेगा। ऐसे जानते हैं हमारे इस कॉलेज में एक बार बहस हो गया, तो एक बार बच्चा बोला क्या कि जानता है जी ब्राह्मण को मानना चाहिए भगवान। तो हम बोले कि अरे वो जब भगवान को मान में निकलता तो ब्राह्मण को कहाँ मानेगा, तुम काहे उल्टा गंगा मार रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना साइकोलॉजी है, जिसको जो विश्वास है करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना रिस्पेक्ट है बच्चों। पहले लिखिए बच्चों द सन, लिखिए बच्चों द सन इज, द सन इज, द सन इज प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसका क्लियर है ना? प्राइमरी सोर्स का मतलब मेन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला पॉइंट, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी रेडिएटेड, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। बच्चों रेडिएटेड मतलब क्या होता है बाबू? ना गड़बड़ा गए बच्चों, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए जान जाइए बच्चों, कहीं भी जानकारी बहुत काम करेगा। देखिए बच्चों,
हीट का ट्रांसफर 3 प्रकार से होता है। हेलो बाबू, हीट का ट्रांसफर 3 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। क्लियर है ना? तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? थ्रू द मटेरियल। जानते हैं ना, आग वहाँ पे लगा दीजिए, वहाँ पे एक छड़ का कोना रख दीजिए और एक हाथ में मेरे पास रख दीजिए, मैं बहुत दूर हूँ, फिर भी बच्चों मेरा हाथ में क्या हो जाएगा? बोले आप बहुत गर्मी लग रहा है, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हीट आया किसके थ्रू? छड़ के अंदर अंदर बच्चों, जिसे कहते हैं कंडक्शन। यू नो वेरी वेल। लेकिन कन्वेंशन आपको दिक्कत होता होगा बच्चों। व्हाट इज कन्वेंशन? हाँ, हम जानते थे ना कब दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछेगा तुरंत बोलेगा, लेकिन अगर सेकंड लॉ पूछ दीजिए न्यूटन थर्ड लॉ सबको बता देगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आइएगा सेकंड में तो बोलेगा कि वो तो है मोमेंटम, है ना? तो उसी प्रकार से बच्चों कंडक्शन सब लोग बोलेगा, तुरंत फटाक से बोलेगा। कंडक्शन में एनर्जी का जो होता है, कंडक्शन में एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करता है, कन्वेंशन में नहीं करता। अरे बाप रे बाप, तो तोड़ दिए गोड़ हाथ न्यूटन ने खा। कंडक्शन में भी एक, देखिए तीनों में हीट जा रहा है ना, एक फॉर्म से दूसरे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तीन, एक, हेलो सुनिए ध्यान से, एक जगह से दूसरे जगह पे ही जा रहा है। आपने बोला कि कन्वेक्शन में नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो फिर मैंने तो बोला कि हीट ट्रांसफर होता है 3 रूपों से, 3 तरीका से। मोड ऑफ हीट है बाबू, तरीका। बोले क्लियर है ना? तो फिर आपने दिया, कोई बात नहीं। आप बताइए, कुछ बोल रहे थे, आपका भी मत सुन लेते हैं। मीडियम का रिक्वायरमेंट, आप चले गए अगला में ना, हम कह रहे हैं ना कि कन्वेंशन में दिक्कत, इसीलिए तो मैं बोला, थोड़ा छेड़ दिया कि मैं क्लियर ही कर देता हूँ बच्चों। कंडक्शन का मतलब, ध्यान सुनिए बच्चों, हेलो सुन लीजिए ना, हेलो, अरे नो डिस्कशन। कंडक्शन का मतलब थ्रू द मटेरियल, और कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेंशन और क्या बच्चों? रेडिएशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान सुनिएगा। ये मेरा पोडियम बच्चों सोर्स ऑफ हीट है, और बस सुनो, हीट का यूनिवर्सल नियम कि जहाँ हीट ज़्यादा है और जहाँ हीट कम है वो फ्लो करवे करेगा, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल नियम है। जैसे ग्रेविटेशन आपको अपनी ओर खींचेगा ही, वैसे ही हीट फ्लो करेगा ही। जैसे आप कहते हैं ना कि सूर्य से काय पृथ्वी पर धरती आया, क्योंकि सूर्य का तापमान हाई और धरती का तापमान लो, वो आएगा ही सर, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये नियम है, हीट का फ्लो का नियम है। तो कन्वेंशन क्या होता है बच्चों कि ये हमारा पोडियम सोर्स ऑफ हीट है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, हीट यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे हीट कम। अब क्या होगा बच्चों, इसका एक पार्ट यहाँ से टूटा, देखिए ये टूटा और मेरे पास आ गया। तो हीट जो आया इस मार्कर के थ्रू आया। मार्कर क्या था? पोडियम का हिस्सा था। एक क्लियर हुआ सबको? तो इस फॉर्म से अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कहते हैं कन्वेंशन। क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए? एक क्लियर ना? नहीं समझ में आया कि अगर मैं बच्चों अगर पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ हीट हूँ तो देखो मैं एक बाल का आपके पास फेंका, बोलिए यस या नो, तो हीट ये बाल के थ्रू आपके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अरे नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है ना? तो बच्चों यही इस प्रकार से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशन। और तीसरा क्या होता है बच्चों? रेडिएशन। ना कोई मीडियम ना कोई मटेरियल, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट क्या करेगा बच्चों? ट्रांसफर करेगा थ्रू द वैक्यूम भी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। आगे लिखिएगा, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन कैन बी focused, FOCUSSED, can be focused over a small area, can be focused over a small area, over a small area by the help of, over a small area by the help of reflectors, by the help of reflectors, full stop, by the help of reflectors। बच्चों अगला पॉइंट, this heat can be used, this heat can be used to, this heat can be used to produce a steam, this heat can be used to produce a steam, क्या लिखे हैं? used a steam and electrical energy can be, and electrical energy can be
electrical energy can be produced with the help of turbine alternator combination. कोई पॉइंट में दिक्कत बाबू? वाटर को हीट करेंगे, रिफ्लेक्टर के साथ क्या करेंगे? हीट को करेंगे, पानी को स्टीम में बना देंगे, और टरबाइन अल्टरनेटर कम्बिनेशन के साथ क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, दिस मेथड हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। यह मेथड है बच्चों, लिमिटेड एप्लीकेशन है, थोड़ा कमी है इसमें। दिस मेथड हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन बिकॉज क्योंकि लिमिटेड एप्लीकेशन है सर। क्या कारण है सर? पहला लिखिएगा बच्चों, पहला कारण है इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया फॉर जनरेशन। It requires REQUIRES. It requires large area for generation even large area for generation, और कॉमा देखे, even a small amount of electrical power. बढ़िया पॉइंट, कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 2, लिमिटेशन क्या है सर? इट कैनॉट बी यूज्ड इन क्लाउडी डेज और एट नाइट, रात में बच्चों, और इट कैनॉट बी यूज्ड इन क्लाउडी डेज और एट नाइट। बच्चों को क्लियर है ना? जब बादल कर देगा और रात हो जाएगा तो ये काम आपका प्लांट, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरा है बच्चों, इट इज़ एन अनइकोनॉमिकल मेथड। बच्चों सेकंड क्या लिखिएगा? द विंड। तो बच्चों देखिए, द सन के बारे में क्लियर पॉइंट हो गया ना, कोई दिक्कत? सेकंड क्या लिखिए बच्चों? द विंड में लिखिएगा, दिस मेथड कैन बी यूज्ड where wind flows FLOWS, फ्लो मतलब बहना। विंड फ्लोज फॉर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। बाबू इस पॉइंट का मतलब एकदम बोलिए, एक्सप्लेन है ये। कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम का मतलब क्या? एनीबॉडी बोलिए, कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम का मतलब क्या? दिस मेथड कैन बी यूज्ड वेयर, ये मेथड का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं कि जहाँ बच्चों जो फ्लो ऑफ एयर है, कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम मतलब हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ हवा चले। कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है ना? कंसिडर मतलब आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करता है? यहाँ पे हवा चलते ही रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? विंड एनर्जी का प्रयोग करें। अगला पॉइंट, द विंड एनर्जी इज स्टूडेंट, एक बात और आप लोग को सजेशन मेरा रहेगा कि जब भी मैं कहता हूँ अगला पॉइंट, तो देखिए सब पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है ना? जब एक पॉइंट लिखिए ना, इससे क्या होगा कि आपको समझने और याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। द विंड एनर्जी इज यूज्ड टू रन
द विंड एनर्जी इज यूज टू रन द विंड मिल, द विंड मिल which drives a wind हवा, windmill which drives DRIVES which drives a small generator, which drives a small generator in obtained to electrical energy, in obtained to electrical energy from windmill, in obtained to electrical energy from windmill, electrical energy from a windmill continuously comma continuously the generator are arranged to change the batteries, हाँ, change the batteries. अगला पॉइंट, these batteries supply the energy, these batteries supply the energy when the winds stop, this battery क्या है, लिखा है, लिखे this battery supply the energy when winds stop. अगला पॉइंट बच्चों, this method has the advantages, इस मेथड का एडवांटेज है बच्चों, this method has the advantage that maintenance and generation cost are negligible. This method has the advantages that maintenance and generation cost are negligible. अब बच्चों लास्ट पॉइंट, ड्रॉबैक. क्या है बच्चों? ड्रॉबैक विंड एनर्जी का ड्रॉबैक है. जब आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे तो उसका कमी तो कुछ होगा ना. पहला कमी लिखिएगा बच्चों, वेरिएबल आउटपुट. पहला डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? वेरिएबल आउटपुट है, हवा चला तो मिला. ड्रॉबैक में, डिसएडवांटेज में क्या लिखे हैं? पहला में वेरिएबल आउटपुट. सेकंड लिखिएगा बच्चों, वेरिएबल आउटपुट के बाद लिखिए पावर जनरेटेड इज स्मॉल. पावर जनरेटेड इज स्मॉल. और बच्चों तीसरा लिख लीजिएगा अनरिलायबल है. क्या बच्चों बोलिए? अनरिलायबल है. अच्छा बोलिए अनरिलायबल क्यों है? बिकॉज ऑफ, लिख लीजिए अनरिलायबल बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर. अनरिलायबल बिकॉज ऑफ विंड प्रेशर. बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखिए अनरिलायबल है, अगर विंड प्रेशर रहेगा तभी तो वो काम करेगा ना. विंड प्रेशर है ही नहीं तो काम नहीं करेगा. तो बच्चों अब हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत? बच्चों 6:15 समय है, सब लोग ध्यान सुनिएगा और 6:15 में आ जाइए, ठीक है ना. थोड़ा सा कैमरा बंद कर दीजिए. वेरिएबल आउटपुट